हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बिजबी क्लासेस। मेरा नाम विश्वजीत मिश्रा है। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश या फिर जनरल इंग्लिश की वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में हैं। ये इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? ताकि आप व्यापम के, एसएससी के, बैंकिंग के कोई भी एग्जाम के अगर आप पेपर दिला रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है किसी भी सेक्टर में, तो इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता ही है कहीं ना कहीं। सो ये वीडियो आपको उस चीज़ में ज़रूर हेल्प करेगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो द फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। Parts of speech are fundamental building blocks of language that categorize words based on their syntactic and semantic functions. यहाँ पे दो terms है, syntactic and semantic. I will explain it later. Within a sentence, they help us understand the roles different words play and how they relate to each other. In English, there are generally 8 recognized parts of speech. क्या क्या है वो 8 recognized parts? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो अब आइए इस पैराग्राफ को समझते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे बोला क्या गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी लैंग्वेज के। कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो सारे के सारे किसी ना किसी वर्ड से बने हुए हैं और सारे के सारे वर्ड्स जो है किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। किस तरीके से बिलोंग करते हैं? सिंटैक्टिक और सिमेंटिक फंक्शन के हिसाब से कुछ चीजें उन लोग स्पेसिफिकली बताते हैं। सिंटैक्टिक का मतलब होता है ग्रामेटिकल। सिंटैक्टिक का मतलब क्या होता है? ग्रामर। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर ग्रामर रहता है जिसके रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ये सिंटैक्टिक जो वर्ड है बेसिकली सिंटैक्स वर्ड से आया है। सिंटैक्स का मीनिंग होता है रूल्स। तो रूल्स क्या होते हैं इंग्लिश में? ग्रामर के होते हैं। तो ग्रामेटिकल फंक्शंस हर वर्ड्स फॉलो करते हैं और साथ ही साथ सिमेंटिक फंक्शन। सिमेंटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि उनका कोई ना कोई मीनिंग निकल कर आना चाहिए। वर्ड्स आपस में कलेक्ट हो गए हैं उससे मतलब नहीं है, उन सारे वर्ड्स का एक साथ कोई ना कोई मीनिंग निकल कर आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ए से लेकर जेड तक लेटर्स हैं, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, और ये लेटर्स को हम लोग यूज करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स को कंबाइन करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड्स कंबाइन हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, वो सिंटैक्टिक पार्ट हो गया, और वर्ड्स कंबाइन हो और उनका मीनिंग भी निकल कर आ रहा हो, वो सिमेंटिक पार्ट हो गया। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें किस चीज से मदद करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली हेल्प अस अंडरस्टैंड द रूल्स की। हमें रूल्स बताता है अलग अलग वर्ड्स का कि एक दूसरे के साथ वर्ड्स कैसे रिलेटेड है। और इंग्लिश में जनरली ये 8 पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और एक एक पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे नाउन। नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इट कैन बी अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट सच एज अ डॉग, टेबल, और एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज लव एंड हैप्पीनेस। तो बेसिकली अब मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया, अब इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में आप सभी ने छोटे क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा हम लोग बोलते हैं। तो सेम चीज है बट इंग्लिश में, कि किसी भी इंसान का नाम, पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी आइडिया का नाम हो सकता है, और इन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलेंगे। और ये नाउन जो है किसी भी लिविंग थिंग, जैसे कि डॉग हो गया, टेबल हो गया, जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे टर्म मैंने लिखा हुआ है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जिसको आप लोग देख सकते हो, पकड़ सकते हो। डॉग, टेबल जैसे वो भी एक नाउन ही है। और कुछ कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जिनको हम लोग देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, फिजिकल नहीं है, जैसे कि लव एंड हैप्पीनेस। जैसे क्योंकि हमने बोला था ना, संज्ञा किसी भाव का भी नाम को बोल सकते हैं। So we can name emotions also. Love and happiness are also emotions and they are also part of noun. Now moving forward, pronouns. Pronoun basically क्या है? Pronoun is a word that used to replace a noun. Basically आप इसको directly याद रख सकते हो। Pronoun replaces a noun. It helps avoid repetition and refers to a person or thing mentioned earlier or understood from the context. एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, वी। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मान लीजिए मैं अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कोई स्पीच अगर लिखता हूँ। अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर मैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कोई निबंध लिख रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मैं ये बिल्कुल बोलूंगा दैट द्रौपदी मुर्मू इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। She is the 15th or 14th whatever president of India। जब मैंने सेकंड बार
द्रौपदी मुर्मू को रेफर किया तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, मैंने शी वर्ड यूज किया, तो मैंने द्रौपदी मुर्मू को दोबारा यूज नहीं किया, बिकॉज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्लेस अ नाउन, वो नाउन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे शी जो टर्म है उसने द्रौपदी मुर्मू को रिप्लेस कर दिया। जब हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में बात करते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि किसी नाउन को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रोनाउन से, ताकि रिपीटेशन से हम लोग बच सके। अगर हम लोग किसी मेल को रिप्लेस करते हैं, मतलब कि पुरुष को रिप्लेस करते हैं, तो हम लोग ही यूज करते हैं, शी यूज करते हैं फीमेल जेंडर के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, इट यूज करते हैं नपुंसकलिंग के लिए, एनिमल के लिए, दे और वी जो है प्लूरल वर्ड्स के लिए यूज होते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ नाउन में। इससे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड है वर्ब। वर्ब बेसिकली क्या है, हिंदी में हमने पढ़ा होगा कि क्रिया को बेसिकली वर्ब बोलते हैं। A verb expresses an action, occurrence or state of being. It describes what the subject of a sentence does or what happens in it. मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में सेंटेंस में कर क्या रहा है, सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, सेंटेंस में एक्शन क्या है। सो बेसिकली एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब बोलते हैं, लाइक रन, जंप, आई एम रनिंग, आई एम जंपिंग, शाम इज गोइंग। तो यहाँ पे रन, जंप और ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो कि किसी ना किसी एक्शन को बताते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स बेसिकली वर्ब कहलाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ वन, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एंड एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर ब्यूटीफुल, ब्लू, टॉल एंड डिलीशियस। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने इतने ही दिए हुए हैं, आप एग्जांपल्स और भी ढूंढ सकते हैं। एंड आई विल टेल सम मोर। एडजेक्टिव बेसिकली क्या करता है, किसी भी संज्ञा मतलब कि नाउन और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, उसकी विशेषता बताता है। बेसिकली इट डिस्क्राइब्स देम। सपोज मैं आसमान को देख के बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे जो ब्लू टर्म है ये बेसिकली मेरा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो स्काई जो कि अपने आप में एक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, दैट स्काई इज ब्लू। तो इसीलिए जो ब्लू वर्ड है वो बेसिकली यहाँ पे बन जाता है एडजेक्टिव। सेम चीज सेम तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ, रोहन इज टॉल। तो यहाँ पे जो वर्ड है टॉल वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो रोहन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बता रहा है कि रोहन लंबा है करके। तो इस तरीके से जो किसी नाउन के क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स मतलब कि फीचर्स को बताते हैं, उन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट फिफ्थ हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया विशेषण भी बोलते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. It provides information about how, when, where or what or to what extent an action or quality occurs. Examples include quickly, often, very and here. तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ he, सॉरी ये हर हो गया है, he runs very fast. तो यहाँ पे रन जो वर्ड है वो बेसिकली हम सभी को पता है कि ये तो वर्ब है, बट उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी फास्ट. वो कैसे भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है. तो यहाँ पे जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, जो सारे वर्ड्स वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उनको क्रिया विशेषण और इंग्लिश में हम लोग उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं. आगे बढ़ते हुए हम लोग आते हैं प्रीपोजिशंस पे कि बेसिकली प्रीपोजिशंस हैं क्या करके. Preposition basically, a preposition shows a relationship between noun or pronoun and other words in a sentence. It typically indicates location, time, direction or manner. Common prepositions include in, on, at, under, before. ये सारे के सारे common prepositions हैं और भी बहुत सारे हैं. एक एक करके जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में जानेंगे. अभी के लिए इनको समझते हैं. बेसिकली preposition क्या है, noun का किसी और word के साथ relation को वो बताता है. It shows a relationship between a noun, pronoun और other words in a sentence. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, ये
टेबल जैसा दिख नहीं रहा होगा बट ये टेबल है, मान लो ये टेबल है। यहाँ पे रखा है क्या, एक सेब, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एप्पल इज ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एप्पल इज ऑन द टेबल, मतलब कि एप्पल जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ये पोजीशन बता रहा है उस चीज का। तो ये वर्ड जो है, ऑन जो वर्ड है, ये प्रीपोजिशन कहलाता है। वैसे ही ये एप्पल जो है किसी बॉक्स के अंदर भी हो सकता है, एप्पल इज इन द बॉक्स, तो ये जो वर्ड है इन, ये डिस्क्राइब, ये भी एक प्रीपोजिशन है। अगर मान लो यही एप्पल जो है टेबल के नीचे आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एप्पल इज अंडर द टेबल, तो ये जो वर्ड अंडर है वो भी एक प्रीपोजिशन बन गया। ठीक है, तो ये तो रहा प्रीपोजिशन का। हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट के हमारे जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी देख लेते हैं। जो सेवेंथ पार्ट है वो है कंजंक्शन। A conjunction connects words, phrases, clauses together. It helps expresses relationship of coordination, subordination or contrast between different parts of a sentence. Examples include and, but, because, although. ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है और भी एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में इन सारे चीज़ों को देख रहे हैं ताकि एक आइडिया आ जाए। इसके बाद इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्ड वीडियो भी रहेगा, जहाँ पे हम लोग हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे। तो बेसिकली कंजंक्शन क्या करता है, इट कनेक्ट्स वर्ड्स, मतलब कि क्या करता है, इसका कंजंक्शन का मेन काम क्या है, कनेक्ट करना, वर्ड्स को कनेक्ट करना, फ्रेजेस को कनेक्ट करना, क्लॉजेस को कनेक्ट करना। अब आप पूछेंगे कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या है, ये भी हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे अभी हमें ये समझना जरूरी है, ये सभी कहीं ना कहीं अलग अलग पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसके पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि मैं लिख सकता हूं राम इज गोइंग टू द मार्केट, ये भी लिख सकता हूं श्याम इज गोइंग टू द मार्केट, बट मैंने इसके लिए क्या यूज किया, दो अलग अलग सेंटेंस यूज किए। तो मैं इसको साथ ही में लिख सकता हूं कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट। तो यहां पे क्या हो गया कि मैंने एंड की मदद से, एंड वाले वर्ड की मदद से मैंने दो सेंटेंस को जो है कंबाइन कर लिया है कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट। इसी के साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूं कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं आज स्कूल क्यों नहीं गया, इट वॉज रेनिंग। हैंड राइटिंग को थोड़ा सा माफ करिएगा, बट आई होप कि आप लोग पढ़ सकते हैं। और पीछे मेरा चार्ज भी लैपटॉप को खत्म हो गया था तो मैंने चार्जिंग पे भी लगा रखा है, तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट आई होप यू डोंट माइंड। आई डिडंट गो टू स्कूल, इट वॉज रेनिंग। तो ये दो सेंटेंस है, बट मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकता हूँ कैसे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ पे यूज कर सकता हूँ टर्म बिकॉज। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग टूडे। तो इस तरीके से क्या मैंने वर्ड यूज किया, मैंने टर्म यूज किया बिकॉज, और मैंने दो सेंटेंस को जोड़ लिया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने में हमारी मदद करता है, वो कहलाता है कंजंक्शन। फिर आता है लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली क्या है, इंटरजेक्शन इज एन एब्रप्ट और एक्सक्लेमेटरी वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और रिएक्शन। इट ऑफ्टन स्टैंड्स अलोन एंड एक्सप्रेसेस सरप्राइज, जॉय, पेन और अदर फीलिंग्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ओ, वाओ, आउच, ब्रावो। अचानक से आप कभी किसी चीज को लेकर सरप्राइज हो जाते हैं या फिर कोई एक्सट्रीम इमोशन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं। जैसे कोई चीज को देखकर अगर आपको घृणा होती है तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, छी 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 बोलते हैं। तो ये छी जो है बेसिकली एक तरीके का इंटरजेक्शन है, बट इंग्लिश में उसको ओ, वाओ, आउच। जैसे कोई सुंदर सी चीज अगर आप देखते हो तो आप उसको देख के क्या बोलते हो, हम लोग बोलते हैं वाओ। तो वाओ भी एक इंटरजेक्शन है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, हमारा पैर अगर कहीं लग जाता है तो हम लोग वहां क्या बोलते हैं, आउच बोलते हैं, क्योंकि हमें दर्द होता है, पेन को वो डिनोट करता है। तो ये आउच जैसे वर्ड। किसी को अगर हमें शाबाशी देनी है तो हम लोग क्या वर्ड्स यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ब्रावो, मतलब कि शाबाशी देने के लिए। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो है इंटरजेक्शन के पार्ट्स हैं। आई होप आपको आठों जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्लियर हो गया हो। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नाउन, फिर उसके बाद हमने देखा प्रोनाउन, फिर उसके बाद हमने जो है देखा वर्ब, हमने देखा एडजेक्टिव, उसके बाद हमने देखा एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, और लास्ट था कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन।
आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। कुछ गलतियां हैं इस वीडियो में मेरे पार्ट से, बोलने में, साउंड में, तो उन सब चीज़ों को आगे के वीडियोस में सुधारा जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी मौजूद है और क्लास 6 to 10th सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे यहाँ कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है। हमारा जो क्लास है वो ITI चौक के पास कोनी बिलासपुर में है। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल हमें कॉल लगा सकते हैं। जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासेस रहती हैं वो हमारी इवनिंग के टाइम में रहती हैं, और उसी के साथ साथ संडे से हमारे यहाँ मैथ्स और रीजनिंग की, इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग की मैराथन क्लासेस भी रहेगी हर संडे सुबह 8 बजे से। अलग अलग संडे पे अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे। इस बार इस संडे को जो है 8 AM ऑनवर्ड्स मैथ्स और रीजनिंग की क्लास रहेगी। टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एड्रेस दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट।